नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखो, भारत पाक युद्ध चल रहा है। अब हो सकता है आपकी परीक्षाएं आगे खिसक सकती है, हो सकता है। अगर युद्ध 10-15 दिन तक चला तो आपको ये आदेश मिल जाएंगे कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी और नई डेट आपके लिए आ सकती है। लेकिन आपको तैयारी, जैसे जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड के कर रहे हैं और अब भी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम आने वाली है, तो वो जून में ही मानकर तैयारी करें। ये नहीं है कि आगे किसकी, ये मानकर तैयारी करें। आपको तो तैयार रहना है कि 21 जून को हमारी एग्ज़ाम, जून में ही मेरी एग्ज़ाम है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं है कि हाँ, जो युद्ध हो रहा है और मेरी एग्ज़ाम आगे किसकी, ये आपको बिल्कुल नहीं, दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है ना। तो अब आज हम बात करेंगे, देखो, जो रीट प्री का रिजल्ट घोषित हो चुका है और रीट मेंस की तैयारी कैसे करें, है ना। रीट मेंस की तैयारी कैसे करें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अब देखो, जो रीट प्री आपकी एग्ज़ाम हुई थी, रीट प्री एग्ज़ाम 27 और 28 फरवरी 2025 को, अब इसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। कई अभ्यर्थी अच्छे नंबरों से पास भी हो चुके हैं और कई अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण भी हो गए हैं। तो जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए हैं उनको चिंता नहीं करनी है, कोई बात नहीं। वो मेहनत तो करे हैं लेकिन उनकी मेहनत सफल नहीं हो पाई है, तो उनको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। वो फर्स्ट ग्रेड की कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं। केवल रीट मेंस तो नहीं दे सकते हैं, बाकी 2 एग्ज़ाम तो आप दे सकते हो। अब रीट मेंस की तैयारी कैसे करें। और अब की बार रिजल्ट कोई ज़्यादा बच्चे पास नहीं हुए हैं, रिजल्ट थोड़ा ठप चला है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जो कुछ हो गया सो हो गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। अब तो आपको जो अगली एग्ज़ाम आपकी है ना, उसकी अच्छी तैयारी करनी है कि जो मेरी एग्ज़ाम है उसकी मुझे अच्छी तैयारी करनी है। आपको यह सोचकर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब ये नहीं करना है कि हाँ, मैं फेल हो गया, मेरी रीट क्लियर नहीं हुई, तो क्या पता वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड क्लियर होगी या नहीं होगी। ये कोई मायने नहीं रखता है। वो तैयारी के ऊपर डिपेंड होता है कि हाँ, आपकी तैयारी कैसे है, कि रीट प्री क्लियर है या नहीं है। ये कोई बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं करनी है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करना है, क्योंकि टेंशन करने से कुछ ही नहीं होता है, केवल व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। अब आपको रीट, अगर आपकी प्री क्लियर नहीं हुई है तो उससे आपको कुछ सीख लेनी चाहिए, ये ऐसा मैं मानती हूँ। बल्कि टेंशन नहीं करनी चाहिए। टेंशन नाम की चीज़ आपके सामने, मतलब कि आपके दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए कि टेंशन क्या होती है। बस कि हाँ, मेरी एग्ज़ाम है और मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा या करूँगी, बस ये आपके दिमाग की मानसिकता होनी चाहिए। हाँ, मेरी रीट प्री क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब और ज़ोर शोर, तन मन, उत्साह, लगन और साहस से अच्छी मेहनत करूँगा, है ना। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब जिनकी रीट प्री क्लियर हो चुकी है उन बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर जो रीट में ही जाना चाहते हैं, जो रीट का जो महाकुंभ है उसमें आप अपनी नौका पार कर चुके हैं, और जो रीट मेंस है एग्ज़ाम वो 26 में होगी, शायद 26 में होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपको क्या करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मई चल रही है, अब 5-6 महीने तो इस साल के हैं, फिर मतलब कि 6 महीने मान के चल लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा मोटे 6 माह आप मान के चल सकते हो, 6 माह, है ना। अब 6 माह में आपको कैसे तैयारी करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अब मान लो आपने मौज मस्ती में गवा दी या और किसी में गवा दी, अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की भी साथ में लेके चल रहे हो तो आप फिर तो अपनी तैयारी में लगे हुए हो, कोई दोहराई नहीं। लेकिन जो बच्चे केवल एसटीसी कर रखे हैं और जो केवल रीट ही देंगे, उन बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो बच्चे एक प्रिंटेड सिलेबस निकलवा लें,
क्योंकि अब कई बच्चे क्या करते हैं कि हाँ हिस्ट्री भी पढ़नी है, इतिहास भी पढ़ना है मुझे, है ना, यानी आर्ट एंड कल्चर भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है आपको, सब है, पढ़नी सब आपको, लेकिन प्रिंटेड सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई क्वेश्चन जाता है तो आप कोर्ट में शरण ले सकते हो अगर उस क्वेश्चन की वजह से आप सिलेक्शन के बाहर होते हो। लेकिन अगर आपको सिलेबस का ही पता नहीं है कि रीट मेंस में मेरे क्या सिलेबस है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए। अब देखो सिलेबस, अब सिलेबस में एक एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है, ये आपको बिल्कुल ज़बानी याद होना चाहिए, है ना, कि रीट मेंस के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप निकलवा लीजिए। अब फिर क्या करना आपको, देखो सिलेबस में से जो टॉपिक, एक तो दो प्रकार के टॉपिक आते हैं, एक तो कठिन टॉपिक आते हैं और एक सरल टॉपिक आते हैं, एक सरल टॉपिक, है ना, कठिन टॉपिक और सरल टॉपिक। अब कठिन टॉपिक है उनको आप अलग कर लीजिए और जो सरल टॉपिक है आप उनको अलग कर लीजिए, कि जो आपको बिल्कुल अच्छे से एक बार पढ़ने से ही याद हो जाता है, आपके पहले से क्लियर है, उनको आप एक साइड में रख सकते हो। जो टॉपिक बहुत कठिन है, यानी आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं और आप अब उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो 5-6 महीने में, तो आप उनको अलग रख लीजिए। यानी उस सिलेबस में से, यानी सिलेबस को आपको अच्छे चिंतन मनन से पढ़ना है, सोच विचार करके आपको 2 भागों में विभाजित कर लेना है सिलेबस को। जो आते हैं उनको एक साइड में रखो, जो नहीं आते हैं उनको आप एक साइड में रख दीजिए। या फिर आप जो सिलेबस है, जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं उसके नीचे आप डार्क गोले बना दीजिए और जो सरल है उनको छोड़ दीजिए, यानी गोले बना दीजिए, या फिर आप 2 भागों में उसको लिख लीजिए पेज पे, ठीक है। अब पेज पे लिख कर आप दीवार पे चिपका दीजिए कि आपको दिन रात आते जाते दिखेंगे कि हाँ ये टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप देखोगे आते जाते तो वो आपको वैसे भी आधे तो ऐसे भी टॉपिक का नाम तो याद हो जाएगा आपको, है ना, कि हाँ जैसे 1857 की क्रांति है, एकीकरण आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना, तो आपको उसको अलग जो कठिन टॉपिक है उस कैटेगरी में लिख कर दीवार पे चिपका लेना है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप सुबह शाम मतलब कि मकान में या घर में 10-15 बार चक्कर मारते हो, तो वो देखने मात्र से भी आपको काफ़ी उसका प्रभाव पड़ता है। पहली आपकी रणनीति। दूसरा आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, आपने ठान ली है कि मैंने BSTC कर रखी है और मुझे रीड टीचर बनना है, यानी 3rd ग्रेड टीचर बनना है, क्योंकि मेरी सैलरी बहुत बढ़िया है और सैलरी आगे और भी बढ़ेगी, यानी बहुत अच्छा पेमेंट है, टीचर में भी बहुत अच्छा पेमेंट है और महिलाओं के लिए तो ये नौकरी बढ़िया है, मेरे हिसाब से बढ़िया है ना, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है। तो आपको ऐसे करना है। फिर लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे इन 5-6 महीनों में कोई शादी समारोह में नहीं जाना है, खाना कम खाना है, नींद कम लेना है। नींद आपको धीरे धीरे कम करना है, एक साथ नींद को कम नहीं करना है। अब आज जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आप 3 घंटे पढ़ लिए या 2 घंटे पढ़ लिए, काफ़ी है। कल आप 3 घंटे पढ़ो, फिर 3.5 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.5, ऐसे आप रूटीन बनाओ, क्योंकि आप ऐसे रूटीन बनाओगे तो आपकी हैबिट बनती जाएगी। लेकिन डायरेक्टली आप एक दिन में 6 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो फिर दूसरे दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये रूटीन होता है कि आज मैंने मंडे से पढ़ाई स्टार्ट की तो मंडे से मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ, तो फिर ट्यूसडे को मैं 3 घंटे पढ़ूँगी, या फिर वेडनेसडे को मैं 3.5 घंटे पढ़ूँगी, थर्सडे को मैं 4 घंटे पढ़ूँगी। ऐसे आपका रूटीन होना चाहिए। और जो आप खाना खाते हो, है ना, पेट भर कर खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जब तक आप पढ़ते हो 1 घंटे 2 घंटे आपको थोड़ा भूखा रहना है, क्योंकि भूखे रहते हो तो नींद आपको कम आएगी और पढ़ने में मन भी लगेगा। लेकिन आप भर पेट खाना खा लेते हो, पानी पी लेते हो, तो फिर आप 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हो और पढ़ा हुआ आपको बिल्कुल याद नहीं हो पाएगा। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस।
तो आपको खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, नींद पे भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन 6 घंटे की नींद आपको लेनी है ही है। अभी क्योंकि एग्ज़ाम के 5-6 महीने हैं, तो 6 घंटे की नींद तो आपको डेली लेनी है ही है। और पढ़ते टाइम अगर आपको नींद आती है तो आप 10 मिनट 15 मिनट की झपकी ले सकते हो बीच में, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मैं खुद करती हूँ। जब मैं पढ़ाई करती थी तो जब मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती थी, तो मैं 10 मिनट की झपकी लेती थी, मात्र 10 मिनट की, और मुझे ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती थी कि हाँ, फिर मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता था, है ना। ऐसा होता है। या फिर आप म्यूजिक सुन लो, ज़्यादा बोर हो गए हो पढ़ते पढ़ते तो म्यूजिक सुन सकते हो। या फिर जैसे आपने हिंदी पढ़ ली तो आप 1-2 घंटे घर का काम कर सकते हो, फिर थोड़ी देर बाद में आप साइकोलॉजी पढ़ लो, फिर 1-2 घंटे का काम कर लो, फिर आप जो संस्कृत है या इंग्लिश है और कोई आपका SST है, कुछ भी है सब्जेक्ट, तो आप वो पढ़ लो, फिर 1-2 घंटे आप घर का काम कर सकते हो। ऐसे करने से भी, क्योंकि घर का काम भी हो जाता है और आपकी पढ़ाई भी हो जाती है। और जिनके जो महिलाएं हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, या तो उनको अपने पियर में छोड़ सकते हैं या फिर अपने ससुराल में एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आप अगर 5-6 महीने में अपने आप को बंद कर लेना है एक कमरे में, कहीं आपको शादी समारोह अटेंड नहीं करनी, अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरी है आपके लिए, ज़्यादा जाना ज़रूरी है आपके लिए, तो आप 1-2 घंटे जा सकते हैं, वरना आप जिमना वगैरह सब कुछ बंद कर दो। मौज मस्ती 6 महीने जो ये यज्ञ है, यज्ञ में आप अपने आप में जल लो। अगर जल लोगे आप तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, और ज़िंदगी सफल हो जाएगी तो फिर तो है ही क्या, है ना। जो बच्चे 6 महीने अपने आप को एक कमरे में बंद करके यानी उस पढ़ाई को दे देते हैं ढंग से, ईमानदारी से, तो मैं मानती हूँ उसका सिलेक्शन श्योर पक्का है, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।